गदाधर गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। पोहोचलेलो आहे. हरे कृष्ण प्रभू, दंडवत प्रणाम. हे उतरवलेल्या विम्याचा आम्हाला में स्वागत है। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 13 के आगे पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। अभी आगे के आने वाले जितने भी श्लोका हैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है सारे, इसलिए अभी हम लोग को थोड़ा और ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। जो भी नहीं समझ में आए तो उसको पूछिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, 10 11 12 पढ़े थे, 13वां पढ़ेंगे हम लोग आज। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। त्रिभिः गुणमयी भावे एभिः हि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ. पढ़िए। त्रिभिः गुणमये भावे एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानति मामम् एभ्य परम् अव्ययम्. बहुत अच्छा, धन्यवाद। गुणमयी ही, गुणों से युक्त, भावे ही, भावों के द्वारा, एभी ही, इन, सर्वम, संपूर्ण, इदम, यह जगत ब्रह्मांड, मोहितम, मोहग्रस्त, न अभिजानाति, नहीं जानता, मां, मुझको, एभ्य, इनसे, परम परम, अव्ययम, अव्यय, सनातन। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। ना किस लिए नहीं जान पाता? क्योंकि इन तीनों गुणों के कारण वो मोहग्रस्त हुआ है। ना मोहग्रस्त होने का अर्थात क्या है? गलत को सही समझ रहा है ना, मोहग्रस्त। ये सारा संसार मुझ गुणातीत, मतलब इन तीनों गुणों के जो परे है ना उसको, और जो अविनाशी है वो नहीं जानता ना। तो ये तो हमने ना इसका, मैं देख रहा था, इसका हमने बहुत कुछ कल पढ़ लिया है, तो ये हमारे लिए रिवीजन होगा। ठीक है, इसका अभी तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। क्योंकि हम लोग मोहित है इन तीनों गुणों के द्वारा। तो हम लोग को जैसे कहते हैं ना कि हम लोग क्या है कि जैसे कुएं का मेढक ना, जो पूछता है कि अरे ओशन कितना बड़ा है, इस कुएं से 5 गुना बड़ा है, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है? दूसरे मेंढक से पूछ रहा है, जो ओशियन से आया है, जो समंदर से उसके बह के आ गया उसके कुएं में, उससे बात कर रहा है ना। तो हमारी भी वैसी परिस्थिति है। हम तीनों गुणों के द्वारा मोहित है, इसलिए हम भगवान को नहीं समझ सकते। नहीं समझ पाते तीनों गुणों के कारण। तो वही बता रहे हैं। और क्या है, परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं ना, इस प्रकृति से परे हैं ना, क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है वो क्या है, इस भौतिक जगत से परे है ना। तो इसीलिए हमको जब कहते हैं ना कि जब हम लोग एक्चुअली थोड़ा सतोगुण में जब आते हैं तब ये सब हमको समझने लगता है, और उसके पहले हमको कुछ नहीं समझता है। जब जैसे हम लोग थोड़ा सतोगुण में आ गए तो हमको ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा समझने लग गई है ना? ऐसे सतोगुण की वजह से, फिर सतोगुण में रह के ज्यादा ज्यादा
फिर हम लोग प्रमोट होते हैं किसमें, आगे के जो शुद्ध सत्व गुण है ना, उसमें प्रमोट होते हैं, तो हम लोग को और ज्यादा भगवान समझ में आने लग जाते हैं। भगवान की जो प्रकृति है, भगवान से जो भी संबंधित चीजें हैं ना, सब हमको समझ में आने लग जाती है। जब हम लोग तीनों गुणों को पार करते हैं ना, तो हमको सब चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाती है। ठीक है, तो वही अभी यहाँ पे तीनों गुणों के बारे में बताया गया है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और तद अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण ना, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है ना, ये क्या है, उपाधियां स्थायी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है कि एक बार जो इस जन्म में जो ब्राह्मण बना तो अगले जन्म में भी वो ब्राह्मण बनेगा, ये कोई सुनिश्चित नहीं है। या इस जन्म में जो शूद्र बना है वो अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं बन सकता, ऐसा भी नहीं है। अगर शूद्र ने बहुत अच्छा पुण्य अर्जित कर लिया तो ब्राह्मण भी बन सकता है या वैश्य बनेगा। फिर और अच्छा करेगा तो ना ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है। कोई भी कुछ भी बन सकता है ना, ब्राह्मण क्या शूद्र बन सकता है अगर ब्राह्मण ने सही से कार्य नहीं किया है ना। तो ये क्या है, स्थायी नहीं है ये उपाधियां ना। इसीलिए हमको ज्यादा इससे अटैच भी नहीं होना है ना, क्योंकि स्थायी नहीं है। उपाधियों के चक्कर में क्या हो जाएगा, हम लोग ना वो इसी जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। अगर हम उपाधियां देखेंगे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, ऐसा सब। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमरीकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं ना। किस बुद्धि के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण ना। क्योंकि अभी हम इस शरीर में हैं तो हम, मैं अभी हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो उसके ऊपर मैं गर्व कर रहा हूँ। लेकिन कल को जाके क्या शरीर मिलेगा नहीं पता है ना। तो ये देहात्म बुद्धि इसी को कहते हैं। हम्म, ये देहात्म बुद्धि है। तो देहात्म बुद्धि से हम लोग अपने आप को अमरीकी और ये कहते हैं। लेकिन अगर आत्मा को देखा जाए तो आत्मा क्या है, सच्चिद आनंद है ना। आत्मा कोई अमरीकी भारतीय नहीं है। आज यहाँ पे है आत्मा, कल को दूसरा जन्म लेगा वो अमरीकी बन जाएगा ना। वही आत्मा दूसरा शरीर लेगा, अमेरिका में जाके वो बन जाएगा, अमेरिकन बन जाएगा। इसलिए, और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। ये प्रकृति के गुणों में जब हम आ जाते हैं तो जो मूल है उनको ही भूल जाते हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में क्या है। पृष्ठभूमि में भगवान है ना, मतलब क्या है, बेस जो है वो भगवान है ना। जो सब कुछ हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, भगवान की वजह से हो रहा है। तो ये हम नहीं समझ पाते, क्यों, क्योंकि हम इन गुणों के द्वारा मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं ना, गुण में इतना उलझ जाते हैं ना कि उसके हम बाहर आके भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। हम्म। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, जहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते ना। ना तो वो जैसे कौन ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ना, ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो क्या होता है कि जो ब्राह्मण होता है वो ब्रह्म से ऊपर नहीं उठ पाता है, कभी कभी वो ब्रह्म तक ही रह जाता है। ब्रह्म क्या है, भगवान से शरीर से निकलने वाली आभा ना, तेज, वही ब्रह्म है। तो वहीं तक रह जाता है। ये वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं।
जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है ना। ये सब क्या है? ये सब भगवान का वो है ना, भगवान। भग मतलब यही सब जो भगवान धारण करते थे, ये सौंदर्य, सबसे सुंदर ऐश्वर्य, सब उनके से ऐश्वर्य किसी के पास नहीं, जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं, बल नहीं, यश नहीं, और त्याग भी उनके जैसा किसी के पास नहीं ना। ऐसा तो ये सब क्या है? भगवान का वो है ना, पावर है ना। इसी से भगवान भगवान बनते हैं। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के तीनों गुणों से परे है ना। ये जो कृष्ण भावनामृत हम लोग समझने का, करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये तीनों गुणों के परे है। और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त है ना। क्योंकि मुक्त किससे होना है हमको? इन तीनों गुणों से मुक्त होना है ना। ये जब तक ये तीन गुण रहेंगे तब तक हम ना इसी में बंधे रहेंगे ना। तो तीनों गुणों से मुक्त होना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना? इसीलिए हमको कहा जाता है ना कि ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्य करो ना। आध्यात्मिक कार्य करने से क्या होगा? हम इन गुणों से बाहर आएंगे ना। नहीं तो ये गुण हमको क्या करेंगे? नचाते रहेंगे, नचाते रहेंगे, वही काम ना करवाते रहेंगे। हम्म। ऐसे। लेकिन जब हम कृष्ण भावना में आके वही कार्य करेंगे तो वही कृष्ण कार्य हो गया। सेम कार्य आप बिना भगवान से अटैच होके कर रहे हो तो आप माया में कर रहे हो। आप वही काम यदि भगवान को याद करते हुए कर रहे हो, वही कृष्ण भावनामृत है। कुछ अलग नहीं है, खाली आपकी भावना क्या हो गई है? कृष्णमय हो गई है। आप कृष्ण को याद करते हुए वही कार्य कर रहे हो तो वही कार्य आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। तो झाड़ू लगा रहे हैं हम लोग घर पे, तो लादी पोंछ रहे हैं, तो उसको खाली भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए वही कार्य करिए ना। तो वही कार्य क्या हो जाएगा? वो जो भौतिक कार्य हम बोलते हैं वही आध्यात्मिक कार्य हो गया ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भक्तों के जीवन में ना कोई भौतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। तो उसका सब पूरा जीवन ही आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान को स्मरण करते हुए करता है ना। तो एकदम सिंपल है ना, इसमें कोई हमको ऐसा बहुत बड़ा लॉजिक लगा के समझने की कोई जरूरत नहीं हो। एकदम सिंपल। क्या? कि जैसे हम लोग ज्यादा भगवान को याद करेंगे, सारा कार्य भगवान को याद करते हुए करेंगे, तो हम इन तीनों गुणों से बाहर आ जाएंगे ना। और तीनों गुणों से बाहर आना बहुत जरूरी है ना। तो हम देखते हैं जैसे हमको बोलते हैं ना कृष्ण भावना मोहित व्यक्ति बन जाता है, तो उसका खाना पीना, सोना, जल्दी उठना, ये सब सब चेंज हो जाता है उसका ना। तो वो क्या करता है कि जल्दी उठता है, कम खाता है, और सबके साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है ना। बहुत सौम्यता के साथ बात करता है, समझ के समझदारी से बात करता है, ज्यादा हड़बड़ाता नहीं है ना। ऐसे नहीं तो हम देखते हैं ना कि हड़बड़ा जाते हैं ऐसे, और ज्यादा एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाते, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाते ना। तो जैसे क्षत्रिय ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाते हैं। तो ये सब गुण डेवलप होता है ना जब हम ज्यादा से ज्यादा अपना समय आध्यात्मिकता में गुजारेंगे ऐसे। तो इसीलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य को भगवान को याद करते हुए करना है ना। तो उससे हम क्या हो जाएंगे? हम लोग बन जाएंगे कृष्ण भावना भावित। ऐसा है। तो आपको जाके जैसे कोई बोल सकता है कि अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है ये भगवत गीता पढ़ने का ना, जप करने का, मैं कैसे करूंगा? हम्म, ऐसा बोलते हैं। तो उनके लिए एक ही है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो भगवान को याद करते हुए करो। जब आपके समय नहीं है तो आप भगवान को स्मरण करते रहो ना। तो कई लोग ऐसे भी मिलते हैं हमको जो बोलते हैं कि, जैसे मराठी में बोलते हैं कि माझ्या मनात भगवंतांचं नाव चालू है ना, ऐसे करके बोलते हैं। मेरे मन में भगवान का नाम मैं ले रही और मैं काम कर रही। तो अगर कर रहे हो रियली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली बोलने के लिए बोल रहे हो पर अंदर कुछ दूसरा ही तीन का चार चल रहा है तो नहीं चलेगा हाँ? जब आप मन में सही में नाम लेना चाहिए ना। नहीं तो क्या होता है, सब बोलते हैं अरे भगवत गीता मैंने पढ़ा है, भगवत गीता मेरे पास है, लेकिन ना किसी ने पढ़ा है ना भगवत गीता कभी खोला है घर में, नो डाउट ना, क्योंकि हम लोग ने इतना मेहनत किया है तो सबके घर घर में एटलीस्ट भगवत गीता पहुंची है। तो जिनके पास भगवत गीता है सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस भगवत गीता को खोलिए और अध्याय 1 से पढ़ना चालू करिए ना। कम से कम एक पेज तो पढ़िए। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो उसको उठाइए
और अपने रोज सर पे लगाइए और उसको रखिए। उससे भी आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, एक दिन आप पढ़ने लग जाओगे। ऐसा है। तो इसीलिए हमको श्लोका ये सब पढ़ना चाहिए। उससे हमको थोड़ा इंस्पिरेशन सब मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है ना। तो यही है, तो गुण से बाहर ना, जिसको बस समय नहीं है तो कम से कम वो क्या करे कि जो भी कर रहा है भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करे ना। तो कर सकता है, इतना कोई टफ नहीं है। जब हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो दूसरा चीज भी सोचते रहते हैं ना, वैसे ही भगवान का नाम भी हम याद कर सकते हैं। भगवान को अगर नहीं याद आ रहे हैं तो भगवान की एक तस्वीर अपने किचन में या सामने, हरे कृष्ण महामंत्र का एक फोटो ना, जो कि गरम तेल के या जो भी वाष्प निकलता है उससे खराब ना हो, ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र का किचन में सामने होना चाहिए, जिसको देखते देखते आप कुकिंग कर सकते हो ना। ऐसे तो उससे भी आपको स्मरण होते रहेगा, क्योंकि आपके अगल बगल ऐसे फोटोज रहेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा, अरे भगवान दिख रहे हैं ना। तो इसलिए फोटोज लगाना बहुत जरूरी है घर में। आपका जहाँ स्टडी रूम है, आपका जहाँ ऑफिस का डेस्क है, तो वहां पे भगवान के सुंदर ना चित्र लगाने चाहिए, जिसको आपको देखेंगे आपको तुरंत भगवान का स्मरण हो आएगा। तो आप भगवान को भूल नहीं पाओगे ना। जैसे आपका, आप लैपटॉप पे काम करते हो या मोबाइल की स्क्रीन है उस पे फोटो लगा के रखो ना, जिससे कि आपको भगवान दिखते रहेंगे हमेशा। हाँ, तो ये सब करने से हम भगवान को भूलेंगे नहीं, और तीनों गुणों के परे निकलने का हमको थोड़ा शक्ति मिलेगा। ठीक है। तो ये था। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है, और बहुत अच्छा श्लोक है ये, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हैं इसको। देवी रस गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। देवी हर्ष गुणमयी मम माया दुरत्यया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। दैवी हर्ष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? बरं, सुरू होतील उपमुख्यमंत्री अजित मैं पवार यांची पढ़ती हूँ। भाषण. तर पोलिसांच्या पढ़िए। ड्रायव्हिंगचं दादा म्हणून. देवी गुणमयी मम माया दुरत्यता मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यस माता जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कोई पढ़? एसीबी प्रकरणी अटकेतले तिघेही बँकेचे एजंटच असल्याचं तपासात उघड आहे. शेतात मागवण्याच्या गटात सहभागी झाल्याचं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैवी, दिव्य ही, निश्चय ही, ऐशा यह गुणमयी, तीनों गुणों से युक्त, मम मेरी, माया शक्ति दुरत्यया, पार कर पाना कठिन दुरस्तर, माँ मुझे, एव निश्चय ही, ए जो, प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, मायाम एताम इस माया के, तरंती पार कर जाते हैं, ते वे। प्रकृति की तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां ना, समझ गए ना, प्रकृति की तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना क्या है, बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं ना। तो खाली भगवान की क्या करनी है, हमको शरण लेनी है। और शरण कैसी लेनी है, बोल के शरण नहीं लेनी है, हमको कुछ भगवान के लिए करना है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। जैसे होता है ना कि अगर पत्नी है, पति है ना, और पत्नी बहुत मीठा मीठा बोल रही है, तो मीठा बोलने से क्या पति का पेट भर जाएगा क्या? नहीं ना, तो पत्नी को कुछ बना के खिलाना पड़ेगा। देखिए अभी आज के या आज के आने वाले पल में तो अभी उल्टा बोलना पड़ेगा। पति मीठा मीठा बोल रहा है तो क्या पत्नी का पेट भर जाएगा क्या? नहीं, पति को कुछ बना के खिलाना पड़ेगा ना। ये दोनों तरफ है ना, क्योंकि आगे के 100 साल बाद क्या होगा हमको पता नहीं। आज हो सकता है पत्नी बना के खिला रही है, लेकिन आगे के 40 साल बाद ऐसा होगा कि पति पत्नी को बना के खिला रहा है। इसलिए दोनों साइड से बोल दिया हूँ। हम्म, तो
किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। क्या होता है कि भगवान की जब शरण लेते हैं तो इस जो प्रकृति के तीन गुण है ना, दैवी शक्ति ना, जो है माया देवी है, उनको हम लोग पार कर जाते हैं। कि जैसे ही भगवान की शरण ली तो माया देवी हमको छोड़ देती है ना, कि अब ये भगवान के प्रति उन्मुख हो गया। एक्चुअली उनका काम ही यही है ना, माया देवी का, कि यहाँ पे जो है उनको मतलब बोलते हैं ना कि तकलीफ होवे, क्योंकि जो जितना इसमें घुसेगा ना भौतिक जगत, उसको उतनी तकलीफ होती है। नींद गायब हो जाएगी, सब कुछ बीमारी आ जाएगी ना, लेकिन वो फिर भी भगवान की तरफ मुड़ेगा नहीं, उसको और तकलीफ मिलती है ना। तब फिर धीरे धीरे वो भगवान की तरफ जब मुड़ता है तो माया देवी का काम पूरा हो जाता है, तो माया देवी धीरे से उसको छोड़ के हट जाती है। ऐसे तो आगे पढ़ते हुए तात्पर्य। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। पराशक्ति क्या होती है? आच्छादित हो जाती है, मतलब ढक जाती है। पराशक्ति मतलब क्या, कि हम लोग क्या है ना, जीवात्मा शक्तियों के अंश है ना। दैवी शक्ति हम भी भगवान की शक्ति है, तटस्थता शक्ति है, लेकिन चूंकि हम भौतिक शक्ति के संपर्क में आ गए, इसकी वजह से हम तो हमारी जो पराशक्ति है वो आच्छादित हो गई है ना। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भुत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं। हम्म, ना तो जैसे हम इसको वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक वृक्ष है ना, पेड़ है। पेड़ क्या होता है कि पेड़ का जो कॉन्शियसनेस है ना, उसकी चेतना वो ढकी हुई रहती है ना। जैसे हम पेड़ में जाके एक कोई कील ठोके ना, पेड़ कुछ रो रहा है, गा रहा है, उसको कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो क्या है, पेड़ भी एक आत्मा है ना। लेकिन क्या है, उसका जो कॉन्शियसनेस, उसकी जो चेतना है वो ढकी हुई है ना। ऐसे हम समझ सकते हैं पेड़ के एग्जाम्पल से। जैसे अभी एक समझ सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, की एक दीपक है ना, दीपक जल रहा है और दीपक को ऐसे ढक दिया जाए ना, पूरा ढक देंगे तो दीपक बुझ जाएगा ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो दीपक बुझ जाता है। तो उसको थोड़ा सा खोल के ढक देंगे तो पहले उस दीपक से पूरा ये जो रूम है वो प्रकाशमान था, लेकिन जैसे ही उसको ग्लास से हमने ढक दिया तो क्या हो गया कि उसकी रोशनी कम हो गई ना, और ढक गया, तो उसका जो प्रभाव था कम हो गया, तो उसी को आच्छादित बोल रहे हैं यहाँ पे। हम्म, तो वैसे ही हम लोग भौतिक शक्ति के संपर्क में आने से पराशक्ति आच्छादित हो जाती है ना। जो आत्मा है उसका जो मेन गुण है वो सब क्या हो जाता है, ढक जाता है ना। आत्मा का जो प्योर है ना, आत्मा तो क्या शुद्ध सात्विक है, प्योर है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भौतिक शक्तियां तीनों गुणों के प्रभाव से वो आच्छादित हो जाती है ना। उसका जो ओरिजिनल गुण है सब छुप जाता है ना। तो हम देखते हैं कि कितनी कटुता ना, और कुछ भी मुंह पे किसी के भी बोलना, और फिर जो छह अनर्थ है वो आ जाना, तो ये सब चीजें आने लग जाती है ना व्यक्ति के अंदर। जैसे हम देखते हैं एक बच्चा है ना, जो कि अभी खाली 5-6 साल का है, कितना इनोसेंट होता है ना। 10 साल के बच्चे भी कितने इनोसेंट होते हैं ना। तो वो एकदम उनके अंदर अभी कोई भी बुरी भावना अभी तक नहीं पनपी है ना। लेकिन जैसे ही वो लोग आएंगे और ज्यादा ना, सब चीजों से इंटरेक्शन होगा, तब धीरे धीरे उनके अंदर सब बुरी आदतें, बुरी चीजें कल्टीवेट होने लग जाती हैं। ऐसे तो उनका जो कोमल है, जो उनका कोमल हृदय है, वो आच्छादित हो जाता है। वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं ना। पराशक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति ना, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है ना? एक होते नित्य सिद्ध और एक होते नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध मतलब जो जन्म से ही वो सिद्धि लेके ही आते हैं ना, खाली बस यहाँ पे भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने ही आते। बचपन से उनको देखेंगे कि उनके अंदर सारे नित्य सिद्ध वाले गुण रहते हैं ना। तो ऐसे भी बहुत सारे ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं जो कि एकदम बाल ब्रह्मचारी ना, जो कि नित्य सिद्ध कहलाते हैं वो लोग।
और नित्यबद्ध मतलब हमेशा बद्ध ही रहने वाले, हाँ, ऐसे। किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से, अपरा शक्ति मतलब क्या है, हमने देखा था 5 तत्व ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 क्या है, 8 तत्व में से 3 है मन बुद्धि अहंकार ना, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो पदार्थ से बने हैं। उनका मोह भी नित्य होता है, अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता ना, तिथि नहीं बता सकता कि ये जो जीव है कब से इस भौतिक जगत में आया है, ये कोई नहीं बता सकता है, कब से वो भौतिक जीव यहाँ पे आया है। इसको खाली कौन जानता है, भगवान जानते हैं ना, बाकी कोई नहीं इसको बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। तो प्रकृति के चंगुल से छूट पाना अत्यंत कठिन है, इसके चंगुल से हम नहीं छूट सकते। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो ना, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित है ना, जो भौतिक शक्ति है प्रकृति है, वो किसके द्वारा संचालित है, परमेच्छा, परमेच्छा मतलब भगवान के द्वारा संचालित है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है ना। जब समझ सकते हैं जब भगवान की शक्ति के साथ ही हमारी लड़ाई है, तो हम जीत सकते हैं क्या ना। जो प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है, तो हमसे कितना स्ट्रांग होगी हम समझ सकते हैं ना। तो उसको लांग पाना ना जीव के लिए बहुत कठिन है। यहाँ पर अपरा शक्ति, अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है, तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है ना। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10 में कहते हैं, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो न? क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए ना। ये छोटा सिंपल एग्जाम्पल है ना। सिंपल एग्जाम्पल क्या है कि मुझे किसी ने बांध दिया, ये हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके अपने बच्चों को भी सिखा सकते बता सकते हैं ना। जैसे मुझे किसी ने बांध दिया, तो मैं अपने आप को छुड़ा सकता हूँ क्या, मेरे दोनों हाथ बंध गए तो मैं नहीं छुड़ा सकता। मुझे छुड़ा कौन सकता है, जो रस्सी में बंधा नहीं है ना, जिसके हाथ खुले हैं, वो आके मुझे छुड़ा सकता है ना। तो ऐसे ही इस जगत में हम लोग क्या है, बद्ध जीव है। बद्ध जीव को कौन छुड़ा सकता है, गुरु छुड़ा सकते हैं ना, क्योंकि गुरु बद्ध नहीं है ना। गुरु क्या है कि भगवान की भक्ति करके, भगवान को प्रसन्न करके वो इन तीनों गुणों को लांग गए हैं ना? तीनों तीनों गुणों को लांग के किस में आ गए, शुद्ध सत्व गुण में आ गए ना। तो उनके अंदर ये शक्ति है जो हमको छुड़ा सकते हैं ना। भगवान में शक्ति है, फिर भगवान के बाद गुरु में शक्ति है ना। देखिए भी आगे वही है, रस्सी से जकड़ा हुआ है, हाथ पैर बांधे हैं तो छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है ना। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना।
तो यही है, जैसे ही भगवान की शरण में आ गए तो भगवान क्या करेंगे, भगवान आदेश देंगे। भगवान किसको आदेश देंगे, माया देवी को क्या आदेश देंगे, कि इस जीव को छोड़ दो, अभी इसने मेरी शरण ले ली है। ना तो माया क्या करेगी, हमको अलग अलग प्रलोभन नहीं देगी ना। माया क्या करती है, हमको पल पल में प्रलोभन देती है, चलो ये खा लो, चलो ये देख लो, चलो ये सुन लो। ना ऐसे कर करके माया हमको एक एक अपने, बोलते हैं ना, कि हम डिस्ट्रैक्ट रहे, उसके लिए माया भरजोर हमारे ऊपर प्रयास करती है। हाँ, ऐसे क्यों, क्योंकि हम लोग ना भगवान की तरफ उन्मुख नहीं है, हम लोग इस भौतिक जगत में ही चलना चाहते, तो वो हमको एक एक, फिर हमको कोई ना कोई कुछ कार दिखा देगी, ये कार ले लो, अगर गाड़ी नहीं है तो ये बड़ी गाड़ी, दूसरी बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी। ना ऐसे करके हमको क्या करती है, माया देवी उलझा देती है। तो हमको ये समझना चाहिए, इसीलिए हमको हमेशा किसकी शरण लेनी चाहिए, भगवान की शरण लेंगे, तब हम इन ये जो बोलते हैं ना, माया को हम पार कर सकते हैं। ना क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि माया किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है ना। भगवान ने ही माया को वो किया है ना, माया भगवान के अंडर में है, भगवान की भी वो शक्ति है ना। हम्म बहिरंगा शक्ति कहते हैं ना, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, तो ये सब शक्तियां हैं। शक्ति किसकी, भगवान की है। तो भगवान जब माया को आदेश देते हैं तो वो छोड़ देती है ना, नहीं तो माया बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, तो हमारे ऊपर पूर्णतया हावी हो जाती है ना। हमको अपने, हमारी परीक्षा भी वही लेती है, भगवान उसके द्वारा हमारी परीक्षा लेते हैं, कि अभी देखते हैं बाबा ये क्या कर रहा है। हाँ इसको प्रलोभन देंगे, देखते हैं क्या इसका अभी कैसा ये हो रहा है, क्या इसकी प्रगति है। ऐसे तो इसीलिए हमको, जैसे हम भगवान का जब शरण ले लेंगे तब हम माया से बच सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, श्लोक है कि, जो श्लोक था, देवी हर्ष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति तेन। कि इस देवी ही हर्ष गुणमयी जो है, ये माया को पार कर पाना असंभव है, बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ना कोई ज्यादा हमको हुचकी दमदम नहीं करना है, आराम से खाली भगवान की जब शरण ले लिए। भगवान की हम शरण कैसे लेते हैं, भगवान के नामों का जप करके। भगवान का नाम का जप कैसे करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना ऐसे करके हम भगवान के नाम का जप करते हैं, और फिर हम लोग भगवान के भक्तों का संग लेते हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान के प्रवचन सुनते हैं, जो भी वहाँ पे गुरु जी जो भी प्रवचन दे रहे वो सुनते हैं ना। तो वैष्णवों से हम कथा का श्रवण करते हैं, उससे क्या होते हैं, हम लोग भक्ति में दृढ़ होते हैं। जब हम श्रवण करते हैं तभी हम दृढ़ हो सकेंगे। हमारे आत्मा को शक्ति मिलेगी, नहीं तो क्या होगा कि हमारा ज्यादा समय यदि भौतिकवादी लोगों से के साथ गुजरेगा तो हम लोग वीक पड़ जाएंगे ना। इसीलिए हमको भगवान के भक्तों का संग लेना चाहिए, जिससे कि हमको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है भक्ति करने की ना? इसलिए भगवान की जब हम भक्ति करेंगे तभी ये माया को पार कर पाएंगे ना, इन तीनों गुणों को लांग पाएंगे। और जब तीनों गुणों को लांगेंगे, जब शुद्ध सत्व में रहेंगे, तभी हम वहां से उठा लिए जाएंगे, कहाँ, भगवत धाम में ना? और क्या होगा, फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से हम छूट जाएंगे। हमारा जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है यही है, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आना ना। ये मेरा भी है, ये छोटे बच्चे का भी यही है, बड़े जो बूढ़े हैं उनका भी यही उद्देश्य है। ऐसे नहीं कि उद्देश्य सबके लिए चेंज हो रहा है, नहीं, सबका उद्देश्य क्या है, भगवान के धाम में जाना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना ना। हमारे को जो जीवन मिला है उसका उद्देश्य यही है, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबका उद्देश्य एक ही है ना? इसीलिए हमको इसका बहुत, बोलते हैं ना, एकदम बहुत हृदय से, दिल से इसको बार बार चिंतन मनन करना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है ना? ये जब हमको पता रहेगा गोल क्या है, तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे ना, उसको अचीव करने के लिए। जिसको गोल ही नहीं पता है वो क्या करेगा, वो कभी जाएगा, जैसे भी किसी को डेस्टिनेशन पता नहीं है, दिल्ली जाना है, वो कभी जा रहा है पूना, कभी जा रहा है
माटूंगा, कभी कहाँ कहाँ वो घूम रहा है, भटक रहा है, उसको पता ही नहीं कि कौन सी ट्रेन पकड़ के कहाँ जाना है ना। जब दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन में बैठना पड़ेगा, तभी आप दिल्ली पहुंच पाओगे ना। वैसे ही जब हमको भगवत धाम जाना है तो हमको भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, तब हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी ना। इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की जो हमारी है। और ये सबसे भी इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए ना, भगवान की प्रसन्नता ना, भगवान की सेवा, ये हमारे लिए बोलते हैं ना सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हमारे लिए। भगवत धाम जाना भी इतना वो नहीं है ना, हमारे लिए क्या है, भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति ना, ये हमारे लिए सबसे प्रमुख है, मुख्य है ना। भगवान का प्यार पाना, भगवान को प्रसन्न करना, जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे लिए वो अचीव हो जाएगा, भगवत धाम जाना ना। जब हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे ना, तो इसीलिए हम देखते हैं कि कैसे जो ये थे अपने गोपियां थी ना, कैसे भगवान के लिए अपने परिवारजनों को भी छोड़ के वो भगवान को मिलने चली जाती थी ना। तो ऐसा मतलब हमको प्रेम होना चाहिए, बाहर से हम नॉर्मल रहे, अंदर से भगवान के साथ पूरी तरह प्रेम करें, प्रीति करें ना। भगवान से प्रेम करें अंदर से, बाहर से हमको नहीं दिखाने की जरूरत है, अंदर से भी हम कर सकते हैं भगवान से प्रेम, जैसे गोपियां करती थी ना, पति के साथ रहती थी लेकिन भगवान से मिलने के लिए, उसके लिए भगवान के बारे में सोचते रहती थी ना। तो वो लोग हाई होते, मतलब एकदम अलग लेवल उनका था ना। हम उनका मतलब नकल नहीं कर सकते ना, वो बहुत ही नेक्स्ट अलग, मतलब नित्य सिद्ध लोग थी गोपियां सब, तो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त लोग थे वो लोग ना। सब। तो लेकिन हम लोग थोड़ा प्रयास कर सकते हैं कि हम लोग मन में भगवान का नाम ले सकते हैं कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज हम लोग अभी यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोग कल मिलेंगे, कल की भी और बहुत भारी श्लोका है, कल मोस्टली हम एक ही श्लोका करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल।